Okay, so now I'll share my screen. ओके, आज का अपना टॉपिक है एमएम का मटेरियल मास्टर डेटा। ओके, सो इस मटेरियल मास्टर डेटा में व्हाट विल लर्न, व्हाट इज मटेरियल मास्टर डेटा, व्हाट इज मटेरियल मास्टर डेटा, व्हाट इज okay, the next thing is what is material type. Okay, so in this topic we learn material master data क्या होता है, then what is material type, then how do we create material, okay, and then the configurations behind material master. ठीक है, configurations as in the customizations, ठीक है, जो भी कस्टमाइजेशन हम करते हैं मटेरियल मास्टर में। ओके, सो वो सब हम देखेंगे। ओके, सो स्टार्टिंग विद व्हाट इज मटेरियल मास्टर डेटा। सो लास्ट क्लास में हमने एंड होते होते एटलीस्ट हमने बेसिक्स जाना था कि व्हाट इज मटेरियल मास्टर डेटा। सो मटेरियल मास्टर डेटा से पहले एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सो इफ आई टॉक अबाउट माई मास्टर डेटा, मेरा मास्टर डेटा क्या होगा? माई मास्टर डेटा, मेरा मास्टर डेटा क्या होगा? माई नेम, Your name, your राइट, age, एज, date of birth. जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, देन यूनिक आईडी कुछ होगा। सो ये सब मेरा मास्टर डेटा है, राइट। सिमिलरली, फॉर एग्जांपल, टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ एनी मटेरियल, लेट्स से एग्जांपल मैं ले रहा हूँ लैपटॉप। ओके, लैपटॉप का अगर मास्टर डेटा बात करें तो इसका मास्टर डेटा क्या होगा? इसका मॉडल नंबर, राइट, इसका इसका यूनिक नंबर भी होगा। मतलब मॉडल नंबर तो चलो एक है, बट ये जो लैपटॉप है एक पर्टिकुलर कोड से सिस्टम में सेव रहता है बेसिकली। मतलब सबका एक यूनिक नंबर रहता है। ठीक है, सीरियल नंबर भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक होता है मटेरियल का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो हम अपने डेटाबेस में सेव करते हैं। सो दैट इज नथिंग बट मटेरियल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हो गया इस लैपटॉप का वेट क्या है वो हम बताते हैं। देन इसका लैपटॉप का प्राइस क्या है, लैपटॉप का यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है। ओके, इसको शॉर्ट में बोलते हैं UOM, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मतलब लैपटॉप हम केजी में परचेज करेंगे या लीटर में या ईच में, राइट। ऑब्वियसली इसका ईच रहेगा। सो दीज आर सम बेसिक्स मास्टर डेटा फॉर अ मटेरियल। ठीक है, तो यही इनमें ऐसे बहुत कुछ है मटेरियल मास्टर डेटा जब हम सेव करते हैं किसी भी मटेरियल का क्रिएट करते हैं। सो बहुत एन नंबर ऑफ है, मतलब एन नंबर में लिटरली बोल सकता हूँ देर आर एन नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी कैन फीड इन मटेरियल मास्टर डेटा। बट हमारे पास ज़रूरी नहीं कि सारे फील्ड्स के लिए सारे फील्ड्स की ज़रूरत होती है। सो एज एंड व्हेन वी रिक्वायर्ड फील्ड्स वी सेव। ठीक है, बट मटेरियल क्रिएट करने से पहले देर आर सम मैंडेटरी इनपुट्स दैट इज़ रिक्वायर्ड। मतलब कि जब हम कोई मटेरियल क्रिएट कर रहे हैं एसएपी में तो क्रिएट करते टाइम कुछ मैंडेटरी फील्ड्स है जो हमें इनपुट देने होते हैं। वो सब नहीं देंगे तो ऑब्वियसली सेव नहीं हो पाएगा, क्रिएट नहीं हो पाएगा। सो वो मिनिमम मैंडेटरी फील्ड्स में से ये सब इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ कि ये सब है मटेरियल मास्टर डेटा के कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड्स। नाउ वंस वी गो इनटू एसएपी स्क्रीन देन हम सारे फील्ड्स को एक्सप्लोर करेंगे। ओके, सो मटेरियल मटेरियल मास्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टी कोड्स है, ये हमें याद रखने हैं। याद रखने एज इन मैं याद रखने नहीं बोलूँगा, अदरवाइज लगेगा कि याद करने वाला टॉपिक है। बट टू बी ऑनेस्ट, हम ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक में हम एक ना एक मटेरियल क्रिएट करेंगे। सो वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि हम मटेरियल किस टी कोड से या किस ट्रांजैक्शन कोड से हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो मटेरियल क्रिएट करने का टी कोड होता है, मैं फिर भी बता रहा हूँ, ये MM01 कि इससे हम क्रिएट करते हैं। MM02 से हम मॉडिफाई करते हैं या चेंज करते हैं जो ऑलरेडी क्रिएटेड है। MM03 से हम डिस्प्ले करते हैं। ओके, MM01 से क्रिएट, MM02 से मॉडिफाई या चेंज एंड MM03 से डिस्प्ले। सो ये हम मटेरियल मास्टर क्रिएट करने का मतलब हमारे पास ये टी कोड है। ठीक है, जब हम क्रिएट करना चाहेंगे MM01 एंटर करेंगे, जब हम मॉडिफाई करेंगे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मटेरियल में कुछ मॉडिफाई करना है फिर हम MM02 से करते हैं।
अगर सपोज हमें सिर्फ डिस्प्ले करना है, ओके, हमें सारे इंफॉर्मेशन देखने मटेरियल क्या है, तो MM03 है। ठीक है। एंड जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि वॉट एवर यू आर सेविंग, डबल चेक इन द टेबल। ठीक है, टेबल मतलब डेटाबेस, जहाँ पे वो जो भी, जैसे हमने लास्ट क्लास में प्लान क्रिएट किया था, स्टोरेज लोकेशन क्रिएट किया था, वो कहीं ना कहीं वो सारे डिटेल्स सेव हो रहे थे। ठीक है। तो वो मतलब डेटाबेस में सेव हो रहे थे, किस टेबल में सेव हो रहे थे वो सब हमने देखा था, प्लांट के लिए, स्टोरेज लोकेशन के लिए, राइट। एंड सिमिलरली परचेज ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो मटेरियल मास्टर में व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ मटेरियल, वो भी किसी डेटाबेस में सेव होगा, राइट। एंड मटेरियल जब क्रिएट होता है तो वो सेव होता है किस टेबल में, MARA टेबल में। MARA में मटेरियल का सारा इनपुट सेव होगा। ठीक है। ये अभी अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये भी अगेन, ये वैसे टेबल्स है, एंड ये भी अगेन ये सारे वैसे टी कोड्स है जो ऑलमोस्ट हम हर दिन हम ओपन करेंगे, एवरी डे विल यूज दीज टी कोड्स, सो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है। सो ये था अबाउट मटेरियल मास्टर। ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू सेटिंग अप ऑफ मटेरियल मास्टर। ठीक है। तो जब हम मटेरियल क्रिएट करना चाहते हैं, सो फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई कि ओके, ये सिनेरियो कब आता है नाउ। जैसे हमने एग्जांपल लिया है स्टार्टिंग में ही ABC इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हमारा एंटरप्राइज है, ओके, ये हमने इस बिजनेस को एग्जांपल लेकर के हमने प्रोसीड किए। सो ABC इलेक्ट्रॉनिक्स है। सो ABC इलेक्ट्रॉनिक्स के पास किस टाइप के मटेरियल्स होंगे, मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स होंगे, राइट, इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स होंगे। ठीक है। सो हमें क्या करना होगा, हमें ये, वन सेकेंड, मैं कुछ कुछ डिफरेंट एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे। मैं कुछ ऐसे एग्जांपल लेता हूँ जिसमें मल्टीपल टाइप के मटेरियल्स यूज हो सकते हैं, इसमें तो मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स ही होंगे। और दूसरा एग्जांपल मैं लूँ। We can use DMARC type example. हाँ, डीमार्ट भी ले Hello. सकते हैं, हाँ, यस यस, वी कैन टेक डीमार्ट ऑल्सो। हाँ, वन सेकेंड, मैं और कुछ बेस्ट एग्जांपल मैं सोच रहा हूँ, वन सेकेंड। ओके, यही रहने देते। तो मटेरियल किस टाइप के इसमें होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये हो जाता है मटेरियल टाइप। ओके। ये इलेक्ट्रॉनिक्स, एक सेकेंड, मैं और भी प्रिसाइजली इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिकॉज मटेरियल टाइप नहीं होगा इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, चलो, वही लेते हैं। सो ये हमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस टाइप के मटेरियल्स है। ठीक है। तो मटेरियल टाइप यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ABC इलेक्ट्रॉनिक्स किस टाइप के मटेरियल के साथ डील करता है। सो फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई कि कौन सा मटेरियल है, सो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स होने के बाद अब हम क्या करेंगे, वी विल क्रिएट अ मटेरियल टाइप इन अ सिस्टम। ठीक है, क्योंकि हमें जो भी मटेरियल हम क्रिएट करने वाले, लेट्स से हम क्रिएट करेंगे सैमसंग सैमसंग टीवी। ठीक है। तो ये जब मटेरियल क्रिएट करेंगे तो एक मटेरियल नंबर असाइन होगा। ओके, देयर विल बी अ नंबर असाइन टू दिस सैमसंग टीवी, मटेरियल कोड बोलते हैं उसको। ठीक है। SAP की टर्म्स में नॉट मटेरियल नंबर, मटेरियल कोड बोलते हैं, या फिर आइटम आइटम कोड बोलते हैं। ठीक है। तो कोई नंबर असाइन होगा, लेट्स से 100 ऐसे करके होगा। फिर लेट्स से हम सेकंड कोई मटेरियल क्रिएट करेंगे, लेट्स से सोनी टीवी। ठीक है, इसका भी कोई मटेरियल असाइन होगा। ठीक है, लेट्स से ये होगा। देन वर्लपूल वॉशिंग मशीन होगा, ये जब हम ये मटेरियल क्रिएट करेंगे इसका भी कोई नंबर असाइन होगा। सो बट ये सारे मटेरियल्स एक मटेरियल टाइप को लिंक होंगे, बिकॉज दे ऑल आर इलेक्ट्रॉनिक्स।
ऐसे जब सैमसंग टीवी क्रिएट करेंगे तो उसमें मटेरियल टाइप हम हमें स्पेसिफाई करना होगा कि विच मटेरियल टाइप इट इज़। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सिमिलरली सोनी टीवी के लिए भी हमें बताना होगा विच मटेरियल टाइप इट इज़, सो इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सिमिलरली फॉर वर्लपूल वॉशिंग मशीन। सो इस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं मटेरियल, एंड वी कैन मैप इट टू रिस्पेक्टिव मटेरियल टाइप। सो नाउ फर्स्ट, द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि टू आइडेंटिफाई मटेरियल टाइप हमें पहले आइडेंटिफाई करना है कि हमें किस टाइप के मटेरियल मतलब कि कौन सा मटेरियल टाइप हमें चाहिए। देन वी नीड टू क्रिएट इन आवर सिस्टम। ठीक है। सो हमारे पास मटेरियल टाइप इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए। ठीक है। तो ये अगेन मटेरियल टाइप 4 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक की होता है। मटेरियल टाइप इतना बड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं रहेगा। एक 4 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड यूज होता है, जैसे हमने कंपनी कोड में देखा था, प्लांट में देखा था, स्टोरेज लोकेशन में देखा था। आई थिंक ये अल्फा न्यूमेरिक है या फिर ओनली अल्फा। वन सेकंड, लेट मी जस्ट कंफर्म। ओके अल्फा। हाँ, अल्फा न्यूमेरिक है, ठीक है। यस। तो ये अल्फा न्यूमेरिक रहेगा, 4 डिजिट रहेगा। ओके। मटेरियल टाइप। सो सबसे पहला एक्शन है हमारा, सबसे पहला एक्शन पॉइंट क्या रहता है? सबसे पहले वी नीड टू आइडेंटिफाई कि बिजनेस को कित आइडेंटिफाई। सो फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई कि बिजनेस को कितने टाइप के मटेरियल चाहिए, कितनी मटेरियल टाइप वो यूज करने वाला है। आइडेंटिफाई मटेरियल टाइप्स। सो हमारे पास एग्जांपल के लिए क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स। सो हमें इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक मटेरियल टाइप क्रिएट करना है, तो हम एग्जांपल लेते हैं ELEC नाम से क्रिएट कर लेंगे मटेरियल टाइप। ओके। सो ये फर्स्ट एक्शन रहेगा। सो मटेरियल टाइप हमें क्रिएट करना है। अगेन SAP की साइड से यहाँ पे एक गाइडलाइंस है टू बेटर यूज एन एग्जिस्टिंग मटेरियल टाइप, क्योंकि उसकी या इसमें ना और भी ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशंस है किसी भी मटेरियल टाइप के बैकएंड में। सो यहाँ पे भी हम प्रेफर करते हैं विल कॉपी अ स्टैंडर्ड मटेरियल टाइप एंड देन मॉडिफाई एज पर योर विश। सो हम यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड मटेरियल टाइप यूज़ कर सकते हैं। स्टैंडर्ड मटेरियल टाइप में कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ उससे पहले। सो हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड मटेरियल टाइप्स हैं, ये हमें जानना ज़रूरी है। स्टैंडर्ड मटेरियल टाइप्स, उनमें से बहुत ही कॉमनली यूज्ड है ROH। ROH टेक्निकल टर्म है जिसको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल मतलब पता ही होगा, रॉ मटेरियल जो ऐसे मटेरियल जिसको यूज़ करके हम कुछ फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं। रॉ मटेरियल फॉर एग्जांपल लैपटॉप के लिए रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा? इसका मदरबोर्ड हो जाएगा, देन इसका कीपैड हो जाएगा, फिर स्क्रीन हो जाएगा। ये सब लैपटॉप के लिए रॉ मटेरियल है। सो ये सारे रॉ मटेरियल को यूज़ करके हम फिनिश प्रोडक्ट, दैट मीन्स लैपटॉप क्रिएट करते हैं। सो ये लैपटॉप के लिए रॉ मटेरियल हो गया। सिमिलरली फॉर कार, कार के लिए रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा? सीट हो जाएगा, टायर हो जाएगा, इंजन हो जाएगा, ये सब कार के लिए रॉ मटेरियल है। एंड सिमिलरली फॉर योर शर्ट, शर्ट के लिए क्या रहेगा रॉ मटेरियल? शर्ट के लिए रहेगा कपड़े रहेंगे, राइट, फैब्रिक, देन थ्रेड, देन बटन, ये सारे उसके लिए रॉ मटेरियल हो जाएंगे। ठीक है। तो ये इनमें से ये सब कुछ कॉमनली यूज्ड मटेरियल टाइप है। ओके। सबसे पहले रॉ मटेरियल, देन दूसरा है FERT। ये अगेन याद करने की जरूरत नहीं है, ये टेक्निकल टर्म। ठीक है, बस ये याद रखना कि रॉ मटेरियल है कुछ ऐसा जो स्टैंडर्ड है गिवन बाय SAP। रॉ मटेरियल हो गया। देन दिस इज कॉल्ड एज फिनिश गुड्स। ठीक है। तो ये दो बहुत ही कॉमनली यूज है, इसलिए मैं यही दो अभी बता रहा हूँ। ज़्यादा एक्सेस इंफॉर्मेशन विल क्रिएट कन्फ्यूजन। तो अभी के लिए बस ये दो कुछ स्टैंडर्ड मटेरियल टाइप यूज़ करना। इन सबको हम रेफरेंस लेकर के आगे बहुत क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट, ये तो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन था। ये तो मैं बस बताना चाह रहा था। नेक्स्ट, हमें आइडेंटिफाई करना है मटेरियल टाइप। सो हमारे लिए फॉर दिस बिजनेस ABC इलेक्ट्रॉनिक्स, हमारे लिए मटेरियल टाइप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स ELEC, ELEC नाम से हम एक मटेरियल टाइप क्रिएट करेंगे।
सो मटेरियल टाइप क्रिएट करने के लिए हमारे पास ये पाथ है। ठीक है। अगेन मैं बता रहा हूँ, ये पाथ याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉलो द पाथ एंड कम ऑन टू द राइट स्क्रीन। इस स्क्रीन पे हम आएंगे। ठीक है। तो अब एक चीज, लास्ट क्लास का कंटिन्यूशन याद होगा। हमने बताया था, हमने देखा था कि सेकंड, ओके, लास्ट क्लास में हमने देखा था, इवन सारे क्लास में हमने देखा है कि किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? एस पी आर ओ, राइट। Yes, yes, yes. एस पी आर ओ था, ये था टी कोड, एंड विच इज स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एवरी कॉन्फ़िगरेशन। सो हम यही फॉलो करेंगे अभी, इस बात को हमें फॉलो करना है। ठीक है। तो ये एस पी आर ओ के बाद का है आई एम जी। ओके, फर्स्ट गो टू एस पी आर ओ, एस पी आर ओ, देन एस ए पी रेफरेंस आई एम जी। ठीक है, ये आई एम जी वही है। देन वी हैव टू गो टू लॉजिस्टिक जनरल। ठीक है, हम जाएंगे लॉजिस्टिक जनरल में, ये रहा, एक्सपैंड दिस सिलेक्शन। फिर है मटेरियल मास्टर। ओके, हमें यहाँ जाना है, मटेरियल मास्टर, एक्सपैंड दिस सेक्शन। नेक्स्ट इज बेसिक सेटिंग्स। ओके, गो टू बेसिक सेटिंग्स, एक्सपैंड मटेरियल टाइप। ओके, मटेरियल टाइप, expand, नेक्स्ट इज डिफाइन एट्रीब्यूट्स ऑफ मटेरियल टाइप। सो यहाँ से अब हम क्रिएट करेंगे अपने मटेरियल टाइप को। आइडेंटिफाई एट्रीब्यूट्स ऑफ मटेरियल टाइप, इस ट्रांजैक्शन पे हमें आना है, मतलब इस ऑप्शन को हमको सेलेक्ट करना है, एग्जीक्यूट। ओके, वेलकम ऑन टू दिस स्क्रीन। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल है, जो जिसका हम कॉपी करके हम अपना न्यू क्रिएट कर सकते हैं। सो आर ओ एच मैंने बताया रॉ मटेरियल्स है, यहाँ पे मिल जाएगा रॉ मटेरियल्स। सर्च करना है तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं आर ओ एच, ये रहा आर ओ एच, राइट, रॉ मटेरियल। देन ये भी स्टैंडर्ड है, एस, ये जो दिखा है एस सी आर वी, बट ठीक है, कुछ एक दो याद रखना, बट सो दैट अपने पास इंफॉर्मेशन रहे कि स्टैंडर्ड क्या क्या है। सो जैसे जैसे क्लास प्रोग्रेस होगा हम एक दो और भी आगे एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, अभी के लिए रॉ मटेरियल्स आर ओ एच है, और एफ ई आर टी है फिनिश गुड्स। जैसे जैसे क्लास प्रोसीड होगा, डिफरेंट टॉपिक्स आएंगे, उनके लिए हमें कुछ स्पेशल टाइप के मटेरियल क्रिएट कर लेंगे। देन एट दैट मोमेंट विल एक्सप्लोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल टाइप्स एज वेल। बट अभी के लिए दो काफ़ी है। एफ ई आर टी इज़ द अनदर वन, फिनिश प्रोडक्ट। ओके, सो हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की? सो व्हाट विल डू, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का हम को क्रिएट करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल टाइप को क्रिएट करने के लिए विल क्रिएट अ कॉपी ऑफ फिनिश गुड। यू कैन कॉपी रॉ मटेरियल्स ऑल्सो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फॉर नाउ आई एम क्रिएटिंग कॉपी ऑफ एफ ई आर टी। नाउ एफ ई आर टी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अगेन, यहाँ पे भी ऑप्शन है कॉपी एज। सो द मोमेंट यू क्लिक ऑन दिस, ये स्क्रीन आएगा। नाउ मॉडिफाई योर मटेरियल टाइप जो हमें चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं ई एल ई सी करता हूँ, देखता हूँ अवेलेबल है या किसी ने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया। ओके, चलो ये अवेलेबल है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। और इधर कुछ अभी करने की ज़रूरत नहीं है, एक सेकंड। ओके, हाँ, इधर अभी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस हिट एंटर। नीचे देखो, एक यहाँ पे देखा, ओके, इस वाले को इग्नोर करो। ठीक है, जस्ट हिट एंटर अगेन। यहाँ पे जो दिख रहा है ना, इ- एक सेकंड, इसको मुझे साइड करने दो। यहाँ पे नोटिस करना, बहुत कुछ बैकएंड में चेंज होता रहेगा जैसे जैसे मैं एंटर बटन हिट करता जाऊंगा। हिट किया, ओके। ठीक है, बैकएंड में 17 एंट्रीज, कुछ डिपेंडेंट एंट्रीज कॉपी हुए हैं। यहाँ पे देख लो, नंबर ऑफ डिपेंडेंट एंट्रीज कॉपीड 17। सो बैकएंड में कुछ सेटिंग्स थे जो मैंडेटरी होते, कुछ उनमें से 17, मतलब जो भी थे सारे, वो सारे कॉपी हो चुके हैं। नाउ क्लिक ऑन ओके।
सो नंबर ऑफ कॉपीड एंट्री नीचे देखो क्या दिख रहा है, इंक्लूडिंग ट्रांसलेशंस 1। सो टोटल हमने एक का कॉपी क्रिएट किया, राइट। सो ELEC नाम से यहाँ पे देखो क्रिएट हो गया है। क्लिक ऑन सेव एंड ओके। ओके, सो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के लिए पहले तो हमने मटेरियल टाइप क्रिएट कर लिए, ठीक है। सो नाउ आई हैव सेव दिस, लेट मी जस्ट नोट दिस डाउन। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हमने क्या किया है, ELEC नाम से हमने मटेरियल टाइप क्रिएट किया है, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज, असाइन ए नंबर रेंज टू मटेरियल टाइप। नंबर रेंज असाइन करने का मतलब क्या होता है, सिस्टम में तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम नहीं होंगे, बहुत टाइप के आइटम्स हो सकते हैं। ये तो मैंने सिर्फ क्रोमा सॉरी ABC इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर यहाँ पे रखा है, तो ठीक है चलो, एक इलेक्ट्रॉनिक एक मटेरियल टाइप है, तो चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लेट्स से इफ आई टॉक इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ रिलायंस रिटेल। रिलायंस रिटेल में बहुत सारे आइटम्स होंगे, राइट। कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स होंगे, राइट। कुछ रिलायंस रिटेल के अंदर कपड़े वाले आइटम भी हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, FMCG वाले मतलब बिस्किट्स वगैरह हो गए, या फिर उसमें भी होगा मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। सो इन सबको सेग्रीगेट करने के लिए वी प्रेफर नंबर रेंज। नंबर रेंज यहाँ पे क्या कहने का मतलब हो जाता है, लेट्स से फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वी कैन कीप नंबर रेंज एज 4949 सीरीज वी विल फॉलो 49000, मतलब 49 ये नंबर फॉलो होगा। मतलब फर्स्ट फर्स्ट मटेरियल जब हम क्रिएट करेंगे तो पहला मटेरियल को नंबर असाइन किया होगा 49000। ओके, देन सेकंड को हो जाएगा 4900001, फिर हो जाएगा 4900002, 4900003, ऐसे करके सारे इलेक्ट्रॉनिक्स को, मतलब 49 का हमने सीरीज लगा दिया है। ओके, 49 का सीरीज रखने का मतलब 49 का सीरीज मतलब हमने नंबर रेंज सेट कर दिया है कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम क्रिएट होंगे इट विल हैव दिस नंबर। ओके, ये नंबर रेंज असाइन होगा, 49 का सीरीज होगा सारा। एंड जैसे मैंने रिलायंस रिटेल का एग्जांपल लिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद लेट्स से वी हैव डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए हम कर देंगे 99 सीरीज होगा, या फिर 90 सीरीज हो जाएगा, 91 रखते हैं। ओके, 91 सीरीज होगा। सो दैट मीन्स अगर कोई भी मटेरियल डेयरी प्रोडक्ट्स वाले होंगे उसमें सारे 91 के सीरीज नंबर सीरीज असाइन होंगे। फॉर एग्जाम्पल मिल्क का पैकेट हो गया, उसमें होगा नंबर, उसके लिए कोड क्या होगा, 9100। फिर लेट्स से पनीर, तो पनीर के लिए हो गया ये। फिर लेट्स से कर्ड, कर्ड के लिए हो गया दिस वन। तो ये मैंने डेयरी प्रोडक्ट्स एग्जांपल लिया। एंड लेट्स से टेक एन एग्जांपल ऑफ अपैरल्स, मतलब शर्ट, टी शर्ट। अपैरल्स में जैसे शर्ट्स के लिए हमने डाल दिया है नंबर, अपैरल्स रखते हैं, शर्ट नहीं, बहुत ही ज़्यादा अपैरल्स, ठीक है। तो सारे कपड़ों के लिए हमने नंबर रेंज रख दिया है 50 सीरीज के, 51 सीरीज रखते हैं, ठीक है। तो जितने भी लेट्स से शर्ट हमने क्रिएट किया तो उसके लिए क्या होगा, 51 का सीरीज क्रिएट होगा। नेक्स्ट जीन्स हमने क्रिएट किया है तो 51000001 हो गया, फिर 51000002 हो गया, राइट। सो ये होता है नंबर रेंज असाइन करना। सो अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक्स क्रिएट किया है ELEC। सो वी विल क्रिएट अ नंबर रेंज एंड असाइन टू दिस इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल टाइप, ठीक है। ठीक है, पर्पस ऑफ मटेरियल का नंबर रेंज समझ आ गया, पर्पस ऑफ हैविंग अ नंबर रेंज। सो यहाँ पे मुझे दूर से पता चला 49 का सीरीज है तो दैट मीन्स इट इज इलेक्ट्रॉनिक्स, 91 का सीरीज है दैट मीन्स इट इज डेयरी प्रोडक्ट, 51 का सीरीज है दैट मीन्स इट इज समथिंग दैट बिलोंग्स टू अपैरल कैटेगरी। ठीक है, समझ आया व्हाट इज द यूज ऑफ नंबर रेंज। Yes, yes. सो नाउ आई क्रिएट अ नंबर रेंज फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड उस नंबर रेंज को अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ लिंक करेंगे। सो फर्स्ट वी विल नाउ प्रोसीड विथ नंबर रेंज क्रिएशन। नंबर रेंज क्रिएशन के लिए
ये तो मैंने स्टेप बाय स्टेप दे दिया है। Amit, I have a question here. Actually, see, when in a real project, हम्म। who will give all these values? The customer, I mean, the consultant will themselves will give the values, or any planner is there? For example, दिस for इज electronics. दिस इज नॉट Yeah. एग्जैक्टली फिक्स्ड कि नंबर क्या होगा फॉलोड, ऑल डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी। Okay. जनरली एवरी नंबर इज अवेलेबल बिकॉज रियल टाइम ऑल इट इज completely empty, सिस्टम में एक भी मटेरियल नहीं है, सो यू आर फ्री टू चूज एनी मटेरियल। सो नाउ वी नीड टू Okay. डिस्कस विद बिजनेस, वी विल इन्फॉर्म द बिजनेस कि ओके, फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स Mm. आइटम वी विल कीप 91 सीरीज, आर यू ओके विथ इट? बिजनेस बोलेगा ठीक है, Okay. ओके, देन वी विल finalize, Okay. okay, we will maintain somewhere. Then for all the let's say for all the raw materials I will prefer 5 1 series, are you okay with it? Business बोलेगा okay, similarly Okay. for all the other items Yeah. Yeah. ऐसे होता है। Okay. Okay. Why I'm asking, in telecommunication, we have some planners. So हम्म planner will give the implementer what is the value. So we have to हम्म fix as per the implementer has to go as per the planner's हम्म parameters. So here only the discussion is happening. That's all. या सो Okay. 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 स्प्रिंट Thank बाय you. स्प्रिंट, मतलब स्प्रिंट बाय स्प्रिंट जैसे जैसे प्रोजेक्ट प्रोग्रेस होता है, सो वी विल Mhm. communicate with business. So Okay. for every steps we take, so we obviously need business confirmation. Without them we cannot do anything, because ultimately we are working for Okay. the business. So if they are okay, we are Yeah. okay. Bas. Understood. Thank you. Thank you. Yeah. Yes. So any question, किसी को भी कोई क्वेश्चन है अभी तक? Yes. ओके, ठीक है। सो अब आते हैं मटेरियल का नंबर रेंज क्रिएशन में। सो अगेन वी हैव दिस पाथ, इस पाथ को फॉलो करते हैं। अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग, एस पी आर ओ, एस ए पी रेफरेंस आई एम जी, देन वी हैव लॉजिस्टिक जनरल, ये है एक्सपैंड। नेक्स्ट वी हैव मटेरियल मास्टर, सॉरी एग्जीक्यूशन मैंने खोल दिया, लॉजिस्टिक जनरल, और यहाँ रहा ये, वी हैव मटेरियल मास्टर यहाँ, एक्सपैंड, फिर है बेसिक सेटिंग्स, बेसिक सेटिंग्स, एक्सपैंड, देन वी हैव मटेरियल टाइप्स, ओके, material type, expand, then define number range for each material type। ठीक है, डिफाइन नंबर रेंज फॉर ईच मटेरियल टाइप। सो अब हम नंबर रेंज क्रिएट करेंगे। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, वी विल गो टू इंटरवल्स। ओके, जस्ट फॉलो द स्टेप, ये स्टेप है नंबर रेंज क्रिएट करने का। सो फर्स्ट वी कैन सी कि कितने सारे नंबर रेंज क्रिएट हो चुके हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ये टेस्टिंग सर्वर है, टेस्टिंग सर्वर एज इन यहाँ पे हज़ारों लोग प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट करते हैं। सो इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द नंबर्स कि कौन सा नंबर रेंज खाली है, बट आई थिंक सर्वर क्लीन हुआ है आफ्टर सर्टन टेस्टिंग, क्लीन हुआ है, यस। सो वी कैन यूज़ मैनी नंबर्स फॉर नाउ। ठीक है, सो यहाँ पे देखो बहुत सारा नंबर रेंज खाली है। सो व्हाट आई डू, जैसे हमने प्लान किया था सेम नंबर मैं यूज़ करता हूँ। दैट मीन्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स आई विल कीप 49 का सीरीज, 49, एंड आई विल कीप इट 1 2 3 4 5, 5 zeros। ठीक है, सो नाउ क्लिक ऑन इंटरवल्स। ठीक है, यहाँ पे गो टू, 1 सेकेंड, ऑप्शन दिख नहीं रहा है, 1 मिनट। ओके ओके, ठीक है। सो क्रिएट करने के लिए इस चेंज ग्रुप में जाना होगा। फर्स्ट क्लिक ऑन दिस चेंज ग्रुप, ओके, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम अगेन फ्रॉम बिगनिंग। यहाँ पे डिफाइन नंबर रेंज, क्लिक ऑन दिस। ठीक है, सो पहले अगर चेक करना है कितने सारे नंबर रेंज ऑलरेडी अवेलेबल है, सो दिस इज टू डिस्प्ले, ये दिख रहा है, ये डिस्प्ले आइकन है, दिस इज चेंज आइकन।
ठीक है। एंड ये नंबर रेंज का स्टेटस बताता है कि करंट स्टेटस क्या है, एंड यू कैन मॉडिफाई इन द नंबर रेंज स्टेटस। सो डिस्प्ले करना है क्या सब ऑलरेडी यूज में है। तो ये है ये 1 से लेकर के 2 तक है। वैसे ये 9 का ये बहुत सारे सीरीज बहुत लोगों ने क्रिएट किए हैं। ये ऑलरेडी अवेलेबल है मतलब यूज में है। बट वी वांट टू हैव आवर ओन, हम हमें चाहिए 49 नंबर सीरीज। तो ये करने के लिए हमें क्या करना है, ये बटन है चेंज ग्रुप, विल क्लिक ऑन दिस नाउ। ये क्रिएट ग्रुप, ओके। हमें क्रिएट करना है ग्रुप, बिकॉज वी हैव टू क्रिएट नंबर रेंज का ग्रुप। ये करेंगे। देन यहाँ पे कुछ, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, ग्रुप फॉर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नंबर रेंज का एक यूनिक कोड रहेगा, वो हमें क्रिएट करना है। एंड दिस इज 2 डिजिट, ये कुछ भी हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक हो सकते हैं या कुछ भी। ओके। ये कहाँ से आ रहा है पहले मैं ये दिखा देता हूँ, देन अगेन आई स्टार्ट। इंटरवल्स ये देख रहे हो, नंबर रेंज नंबर, नंबर रेंज नंबर। सो ये बताता है, तो दिस इज जस्ट अ कंटेनर, मतलब ये जो नंबर रेंज है 1 से लेकर के 2 तक, सो दीज आर इन दिस बकेट। 01 में, 02 में क्या है, A to Z Z Z Z। देन 03 में क्या है, ये वाले नंबर से फ्रॉम दिस टू दिस। सो ये कहाँ प्लेस्ड है, इस बकेट में। देन दिस बकेट इज असाइन टू सम मटेरियल टाइप, ऐसा होता है। ठीक है। तो हमें पहले अपना एक बकेट क्रिएट करना पड़ेगा विथ रेंज 49 नंबर का सीरीज विल हैव टू क्रिएट। ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, सो वी विल क्रिएट सम नंबर रेंज का बकेट। लेट्स से मैंने A1 नाम से क्रिएट किया, एंड इस A1 में क्या रहेगा, A1 में रहेगा 490000 से लेकर के 499999। मतलब जब भी हम मटेरियल क्रिएट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए, तो इट विल फॉलो दिस नोमेनक्लेचर। पहला होगा 49000, देन 01 02 03, एंड लास्ट जाएगा 499999। इतने मटेरियल हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, एंड इफ यू वांट टू क्रिएट अनदर नंबर, देन वी कैन मॉडिफाई दिस नंबर रेंज लेटर ऑन। अभी सिंपल समझने के लिए हमने क्या लिया है, 49 नंबर सीरीज, ओके। एंड इसको हमने इस बकेट में डाला है A1, एंड दिस A1 विल बी असाइन टू आवर मटेरियल टाइप ELEC। ठीक है। फिर हम इस A1 को हम असाइन कर देंगे अपने मटेरियल टाइप में ELEC में। तब हम बोलेंगे ओके, हमने अपने मटेरियल टाइप को नंबर रेंज असाइन कर दिया है। ठीक है। सो नाउ लेट्स डू दिस पार्ट फर्स्ट। वी विल क्रिएट नंबर रेंज, उसको एक बकेट में डालेंगे। ओके, सो आई एम गोइंग बैक, यहाँ पे जाना है, क्लिक ऑन दिस एडिट चेंज ग्रुप, ओके, एडिट आइकन, क्लिक ऑन दिस क्रिएट ग्रुप, एंटर some description, number range for electronic items, ओके। सो नंबर रेंज नंबर यहाँ पे A1 लेट से मैंने डाला है। नंबर रेंज हमें चाहिए 49 1 2 3 4 5, 49 1 2 3 4 5। ओके, ये हो गया। नाउ हिट एंटर। ओके, कोई एरर नहीं है, सक्सेस है। अगर कुछ एरर होता, सो यहाँ पे एरर मैसेज आ जाता। ठीक है। जस्ट क्लिक ऑन सेव, क्लिक ऑन ओके, चेंजेस वर सेव्ड। सो हमने क्रिएट कर लिया है नंबर रेंज का बकेट, विच इज नंबर रेंज ग्रुप। A1 नाम से क्रिएट कर लिया है, एंड इस A1 में हमने क्या रखा है, 49 का सीरीज। ठीक है। ये तो हमने क्रिएट कर दिया है, A1 कंटेन्स 49 का सीरीज। नाउ गो बैक। नेक्स्ट, द नेक्स्ट थिंग इज टू असाइन दिस A1 टू योर मटेरियल टाइप। हमारा मटेरियल टाइप क्या है, ELEC। इसमें हम A1 को लिंक कर देंगे। देन विल से ओके, हमने A1 को असाइन कर दिए अपने मटेरियल टाइप में। ओके, सो यहाँ बैक आकर नाउ वी विल सर्च फॉर आवर मटेरियल टाइप। हमारा मटेरियल टाइप क्या था, ELEC। सर्च करते हैं। ओके, मैंने सर्च कहाँ से किया है, ये मैं दिखा देता हूँ। हियर इज अ सर्च, हियर इज द सर्च आइकन। ओके, इसको क्लिक करके पॉपअप विल अपीयर हियर। यहाँ पे मैंने ELEC डाला, हिट एंटर। ओके, ये आ गया।
डबल क्लिक ऑन योर सिलेक्शन, ये मेरा था ELEC, ये ELEC आ गया। नाउ सेलेक्ट दिस ELEC एंड असाइन एलिमेंट टू ग्रुप, मतलब जो हमने A1 क्रिएट किया है उसको हम ELEC में असाइन करने वाले हैं। हमने ELEC सेलेक्ट कर लिया, क्लिक असाइन एलिमेंट टू ग्रुप, एंड हमें कौन सा असाइन करना है, A1, तो A1 वाले को चूज कर लो, क्लिक ऑन ओके, दैट्स इट, नाउ क्लिक ऑन सेव। ठीक है, सो हमने क्या किया इधर, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले हमने मटेरियल टाइप क्रिएट किया ELEC, देन हमने नंबर रेंज ग्रुप क्रिएट किया A1 विद दिस नंबर रेंज 49 का सीरीज हमने मेंशन कर दिया है। फिर हमने यहाँ पे अपने मटेरियल टाइप को सर्च किया ELEC, यहाँ पे था मेरा, ओके, ठीक है, ELEC को फिर हमने अपने ELEC में अपने नंबर रेंज को हमने असाइन कर दिया। सो इस तरीके से वी मैप्ड आर मटेरियल टाइप to the number range, या vice versa, we mapped our newly created number range to our new material type। so हमने A1 को ELEC में डाल दिया है। now let's quickly connect once again, ये डिस्कनेक्ट होने वाला है, let's connect again।